हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर राउंड पार्ट के ऊपर टेपर थ्रेड ऑपरेशन G76 ये साइकिल मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल द्वारा टेपर थ्रेडिंग ऑपरेशन साइकिल प्रोग्राम द्वारा कैसे बनाए थे फानुक कंट्रोल के ऊपर, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो आज दोस्तों G76 ये मल्टीपल थ्रेडिंग साइकिल से हम टेपर थ्रेडिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं और कैसे किया जाता है वो मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं टेपिंग साइकिल प्रोग्राम G76। अभी टेपर थ्रेडिंग ये डायमीटर है 62 ये, हाँ, और लंबाई इधर से इधर ये 100 mm है। हमको 60 mm टेपर ऐसा मारना है। सेटिंग प्रोसेस मालूम होना चाहिए। कौन सा भी ड्राइंग आपके हाथ में आया, प्रोग्राम बनाना है तो पहले उसका सेटिंग प्रोसेस जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये सेटिंग प्रोसेस में हम देख रहे हैं ड्राइंग ये 2D है। राउंड पार्ट 2D किसको कह देते हैं, राउंड पार्ट किसको, क्योंकि ये डायमीटर का सिंबल है, सेंटर से सेम रहता है, सेंटर का नीचे का भाग भी सेम होता है। और ये 2D माने टॉप फ्रंट बॉटम और राइट साइड लेफ्ट साइड जो दिखता है ड्राइंग में वो 2D ड्राइंग होता है। उसको राउंड पार्ट का इसलिए डायमीटर का सिंबल है, इसलिए राउंड पार्ट आप पहचान सकते हैं ड्राइंग का। फिर उसके बाद मटेरियल, ये कौन से मटेरियल का जॉब, ये जॉब ड्राइंग है। ये ड्राइंग में जो जॉब हम बनाने वाला एक्चुअल कौन से मटेरियल से, मेन स्टील मटेरियल से। उसका साइज क्या है 62, ये डायमीटर 62 है, मतलब ये 62, लंबाई कितना है 100, 40 और 100, ये देखिए इधर से इधर ये 100 है, ध्यान रखिए। तो ये रॉ मटेरियल हुआ। फिर ये कौन से मशीन पे जॉब होगा, सीएनसी मशीन कौन सा यूज करना पड़ेगा, सीएनसी टर्निंग मशीन यूज करना पड़ेगा। वो मशीन को एक्सेस कितने है वो मालूम होना चाहिए आपको। तो एक्स और जेड एक्सेस है, एक्स माने ये होता है डायमीटर और जेड माने ये होता है टोटल, हाँ। फिर ये सीएनसी ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन है, ये इसको कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं इसको, तो ये ओडी टेपर टर्निंग ऑपरेशन है। इधर से इधर तक का जो हम निकालने वाला ये टेपर है ना, और टेपर थ्रेडिंग ये होता है टोटल। तो ये दो ऑपरेशन हमको करना है। तो ये टूलिंग कौन सा लगेगा, फिर ये ऑपरेशन वाइज टूल आपको मालूम होना चाहिए। तो टूलिंग हमको चॉइस करना है। ओडी टेपर टर्निंग के लिए CNMG हम टूल होल्डर यूज करने वाले, जो ये टूल होल्डर लिया है हमने CNMG का, हाँ, वो टेपर टर्निंग करके देगा, ये डायमीटर बना के देगा। फिर वो डायमीटर से एंड तक वो थ्रेड मारते G76 से हम वो टेपर थ्रेडिंग करेंगे टोटल। तो उसके लिए टूलिंग में CNMG टूल होल्डर ये हो गया। फिर दूसरा ओडी थ्रेडिंग टूल होल्डर, ये थ्रेडिंग ऑपरेशन करने के लिए हम ये थ्रेडिंग टूल होल्डर ले रहे हैं टोटल। तो हमने ये टूलिंग लिया। फिर उसका ऑफसेट, अभी टर्निंग ये टूल होल्डर का ऑफसेट कैसे लेंगे हम, एक्स एक्सेस का, जब एक्स और जेड एक्सेस है, एक्स का ऑफसेट लेते समय हम एक्स 62 पे टच करेंगे, एक्स एक्सेस ध्यान रखिए 62 पे टच करेंगे और मेजर बटन प्रेस करेंगे तो उसका सेंटर इधर एक्स जो है X0 फिक्स हो गया इधर, इसकी वजह से ऑफसेट लेने की वजह से, हाँ, इधर। तो उसके बाद अभी जेड ऑफसेट लेना है, तो वही टूल क्या करेंगे, टूल फेस को टच करेंगे और जेड 0.0 मेजर दबाएंगे तो इधर से जेड माइनस में कन्वर्ट होगा, इधर जेड प्लस होगा बाहर, और इधर Z0 ना, ये टोटल Z0 सेट हुआ। जब Z0 मेजर दबाए तो ये टूल होल्डर का हमने X और Z का ऑफसेट लिया है टोटल। तो अभी हम उसका थ्रेडिंग प्रोसेस कैसा है क्या नहीं वो हम देखने वाले हैं, मैं बताऊं। अभी हम जो ये पूरा जो रॉ मटेरियल भरा हुआ है, ये मटेरियल दोनों साइड का, हाँ, वो हम G71 ये साइकिल द्वारा वो टेपर हम बनाने वाले टोटल। ये 30 डायमीटर और ये 60 डायमीटर 60 लेंथ तक वो टेपर कैसे किया जाता है 71 साइकिल से, वो मैं बताने वाला हूँ आपको टोटल। फिर जो टेपर प्रोफाइल बना है उसके ऊपर ये थ्रेडिंग ऑपरेशन टेपर कैसे कौन से साइकिल से करने वाले हम G76 ये साइकिल से करने वाले टोटल। तो हमारा पिच कितने का है, पिच माने फीड होता है, तो पिच माने दो थ्रेड का अंतर जो होता है वो पिच होता है। तो 1.5 mm का पिच है ये टोटल। तो RPM हम G97 ये कोड में S600 रखने वाले हैं टोटली। क्या है थ्रेड हाइट माने P में हम वो वैल्यू देते हैं माइक्रोन में साइकिल के 76 के,
तो थ्रेड आईएसओ कोड वैल्यू होता है, स्टैंडर्ड रहता है टोटल, इनटू पिच करने का, इनटू का सिंबल है पिच वैल्यू, पिच कितने का 1.5 है, मतलब वो वैल्यू ये करेंगे तो H1 निकलेगा, मतलब हाइट 1 एक साइड का। तो अभी माइनर डाया निकालना है तो मेजर डाया -2 इंटू थ्रेड हाइट, मतलब H1 और प्लस H2 माने 2 हो गया। तो मेजर डायमीटर से माइनस करेंगे H1 और H2 का जो टोटल हाइट आता है, टोटल हाइट माइनस करेंगे मेजर डाया से, तो ये थ्रेड का माइनर डाया हमको निकलेगा, जो हमको साइकिल में देना पड़ता है टोटल कैलकुलेशन करके। ध्यान, 3 ब्लॉक में चलती है टोटल, ये बेस ब्लॉक है, साइकिल फर्स्ट ब्लॉक है और साइकिल सेकंड ब्लॉक है। ये बेस ब्लॉक मेन होता है, तो उसमें कौन सा वैल्यू देना चाहिए, जो हम अभी सबसे बड़ा डायमीटर कितना है 62 है, तो हम इधर 65 देंगे टोटली, बेस ब्लॉक में x, मतलब टूल ये जगह आके रुकेगा, इसके बेस के आधार के ऊपर ये ऐसा इधर आके रुक गया टोटली। ये बेस ब्लॉक का काम होता है। तो साइकिल जो भी वर्किंग करती है ये बेस ब्लॉक के आधार के ऊपर करती है, कौन सा भी, ये 2 नंबर ऑफ पासेस में फिनिश ये करेंगे। और इधर हम 0-0 रख रहे हैं टोटली, और इधर तो इधर मैं 60 दूंगा ऐसा टोटली, देना इधर, तो मैं इधर 100 माइक्रोन दूंगा टोटली। आर मतलब ये जो है 0.1 लिख रहा हूं इधर टोटली, तो ये 0.1 mm में हो गया, ये 2 पासेस में 0.1 मटेरियल निकाल लेगा टोटली। अभी जो साइकिल का सेकंड ब्लॉक है उसमें x में कौन सा वैल्यू माइनर डाया डालना पड़ने वाले, वो माइक्रोन में हम, मतलब p और x का वैल्यू इसमें निकलता है, आईएसओ कोड इनटू पिच रहता है, बराबर H1 निकलता है, मतलब एक साइड का हाइट निकलता है हमको, प्लस सेकंड बाजू का हाइट उसमें ऐड करने का, बराबर टोटल हाइट होता है दोनों मिला के, H1 प्लस H2 मिला के। फिर उसका कैसे P में ये आईएसओ कोड रहता है, मैट्रिक थ्रेड है बोल के उसका कोड का वैल्यू है 0.6104 इंटू पिच करने का, मतलब जो भी मैट्रिक 0.915 मतलब 915 माइक्रोन आ गए, प्लस हमने H1 माने H1 आया है ये वैल्यू, और H2 उसमें प्लस किया ना हमने, तो कितना हो टोटल हाइट 1.830 हो गया टोटल। तो ये अभी P में इसका mm में माइक्रोन में कितना रहेगा 915 लिखने का डायरेक्टली, तो ये P का वैल्यू 915 इधर आ गया टोटल, मैंने इधर लिखा, टोटल हाइट आ गया। अभी हमको माइनर डाया मतलब जो एंड डाया बोलते हैं हमको, इसलिए हमने क्या किया, मेजर डाया माने 60 डायमीटर है ऊपर का स्टार्ट का, मेजर डाया से, मेजर डाया हमारा कितना है तभी माइनर डाया निकलेगा ना, तो मेजर डाया हमारा 60 है, ये 60 है इधर से इधर तक, और -1.8 टोटल हाइट माइनस करना है, माने 2 H1 प्लस H2 मिला के 60 माइनस 1.830 करेंगे तो 58.17, ये माइनर डाय मतलब एंड डाय, मतलब हम थ्रेड यहां तक करते जाने वाले हैं, तो ये वैल्यू x में 58.17 देना है टोटली ये वैल्यू। तो जो हमारा थ्रेड का लेंथ दिया इधर 60 है, तो माइनस ये 60 इधर जेड में देने का, जितना लंबाई जाना है आपको थ्रेड का वो 60, जेड माइनस 60 माइक्रोन दे रहा हूं पहला। अभी इसका जो आर है, आर ये टेपर वैल्यू है, और एफ में क्या डालते हैं इधर, पिच जितना रहेगा वही उसका फीड रहता है, ध्यान रखिए। तो 1.5 mm का पिच है तो वैल्यू एफ में देंगे, मगर आर में अभी इंपॉर्टेंट है, इधर स्ट्रेट थ्रेड रहेगा तो आर का वैल्यू हम 0 डालना चाहिए, जब टेपर थ्रेड रहेगा तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ अभी टोटल। ये तो आपको थ्रेड में टेपर कर रहे हो, ओडी थ्रेड के लिए ध्यान रखने, आर जो टेपर वैल्यू वो माइनस में देना है, और जब आप आईडी थ्रेड कर रहे हो टेपर, सिर्फ टेपर के लिए आईडी थ्रेड कर रहे हैं टेपर, तो उसके लिए ध्यान रखने का आर प्लस वैल्यू देना पड़ता है, मतलब आर प्लस में वैल्यू देना है, वो जो भी आएगा टेपर। अभी हम ओडी थ्रेड कर रहे हैं तो आर माइनस देना पड़ेगा हमको टोटल। तो ये देखिए मैं फॉर्मूला बताया, आर का वैल्यू इधर डालना है तो कैसे निकाला जाता है, वन साइड टेपर वैल्यू निकालना है, उसको आर वैल्यू बोलते हैं। ये तो कैसे करना है फॉर्मूला, D1 माइनस D2, मतलब D1 माने बड़ा डायमीटर कौन सा है, ये 60 है हमारा, माइनस कौन सा है, छोटा डायमीटर 30 है ये, तो डायमीटर 1 ये हो गया 60 और डायमीटर 2 30 हो गया टोटल। तो डायमीटर 1 माइनस डायमीटर 2 बराबर जो वैल्यू आएगा उसके डिवाइडेड 2 करेंगे, बराबर आर वैल्यू माइनस या प्लस जो भी रहेगा, आईडी या ओडी वो डिसाइड आपको करना है टोटल।
तो हमको अभी ये देखिए R बराबर 60 माइनस 30 बराबर 30 डिवाइडेड 2 करेंगे तो R माइनस 15 आएगा। ये R का वैल्यू इधर 15 देना है, माइनस 15। ध्यान रखिए, ये सिंपल तरीका है ये करने का, टेपर निकालने का। अभी हम टेपर थ्रेड का प्रोग्राम मैंने आपको बनाया है, किया टोटल। तो दोस्तों ये प्रोग्राम नंबर है वो 3040, ये प्रोग्राम नंबर 1 सीक्वेंस नंबर है। ये G28 रेफरेंस कोड है। टूल ऑटोमेटिक होम पोजीशन जाएगा, U माने X, W माने Z। तो ये T लेटर है, टूल का नंबर है और टूल ऑफसेट नंबर है। ये टूल जो टर्निंग टूल एक नंबर है, उसका ऑफसेट भी एक नंबर है, ध्यान रखिए। तो ये मैक्सिमम आरपीएम का कोड है, ये मैक्सिमम आरपीएम 1000 है और जो मिनिमम आरपीएम G96S 300 है मिनिमम, और डायरेक्शन M03 है टोटल। तो डायमीटर वाइज कम ज्यादा आरपीएम हो उसका कटिंग स्पीड आरपीएम बोलते हैं टोटल। तो ये अभी G0 माने X सेफ जगह, क्योंकि ये 62 है तो 62 को ही हमने रुका है। Z मगर बाहर रुकेगा क्योंकि ऑलरेडी फेस 20 हुआ है फिनिश टोटल, और Z1 बाहर रुका है, मतलब सेफ जगह रुके है टोटल X और Z, और कूलेंट ऑन किया हमने टोटली। तो उसके बाद हमारा साइकिल स्टार्ट हुआ। इसके बेस के अगेंस्ट ये 2 mm वन साइड है DOC, G71 ये टेपर, मतलब 62 माइनस 2 और 2 4 मतलब 4 mm का कट लेके ऑटोमेटिक टोटल वापस फिर इधर आके फिर ये करेगा, ये ऐसा पंच मारेगा टोटली। ये 71 ये ऐसा टेपर मार के देगा रफ और फिनिश, समझो। ये ऐसा करने के बाद फिर फिनिश वापस आके फिर फिनिश कट इधर टच होगी, ऐसा फिनिश कट मारेगा टोटल। तो ऐसा ये टेपर प्रोफाइल बनाने का काम ऐसा है। तो उसमें ये हर कट लेगा और कट होने के बाद एक्स एक्सिस को शिफ्ट होने का वैल्यू R होता है, 1 mm शिफ्ट होने से स्टार्ट टू एंड। तो हमारा स्टार्ट डायमीटर N100 माने इधर हो गया टोटल, N100 ये हो गया, N110 ये हो गया, मतलब उसको P और Q लेटर देते हैं टोटल। तो ये G1 कोड देता और Z0 माने टोटल इधर ये X 30 है और Z0 है, क्योंकि Z माइनस अंदर है, Z प्लस है। तो इधर ये हो गया फर्स्ट साइकिल N। फिर सेकंड इधर से इधर तक का जो वैल्यू है वो 60 है और Z माइनस 60 है, और एंड ब्लॉक में क्या है, Z माइनस 80 है इधर। ये एंड ब्लॉक 3 नंबर ना, ये 1 नंबर ब्लॉक है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो ये 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ऐसे टेपर टर्निंग की ये ब्लॉक है टोटल। ये टेपर टर्निंग करके देगा, फिर होने के बाद ये टूल सेफ जगह इधर जाके रुकेगा ये वैल्यू के ऊपर, फिर उधर से 10 mm और जो हमने कूलेंट ऑन किया है वो बंद हो जाएगा टोटल। फिर जो हमने स्पिंडल स्टार्ट किया है वो बंद हो जाएगा। फिर जो टूल है हमने जो मंगाया था वो ऑटोमेटिक होम पोजीशन जाएगा G28 की वजह से। फिर हमने ऑप्शनल स्टॉप दिया है, फिर हमारा दूसरा सेकंड टूल है। अभी सेकंड टूल द्वारा हम थ्रेडिंग जो टेपर प्रोफाइल बनाया है ये N1 ने, ये टूल ने, उसको अभी हम थ्रेड टूल नंबर 2 लिया हमने, थ्रेडिंग का ये टूल होल्डर है, इससे हम टेपर थ्रेड करने वाले हैं टोटली। तो हमारा स्टेट नंबर 2 है, ऑफसेट नंबर 2 है थ्रेडिंग का, और ये कांस्टेंट कभी भी थ्रेडिंग ऑपरेशन करते वक्त कांस्टेंट आरपीएम देना है। तो G97S 600 हो गया और M03 डायरेक्शन हो गया, ये स्पीड हो गया उसका, और ये कांस्टेंट स्टार्ट टू एंड 600 आरपीएम रिवोल्यूशन से घूमेगा टोटल। फिर ये G0 हम X 66 और Z 1.5 M8 माने X को सेफ जगह रुकाया, क्योंकि 62 है, थ्रेड मारना है तो सेफ जगह थोड़ा ऊपर जाना चाहिए टूल, उधर की उधर आएगा तो डैश होने की या थ्रेड खराब होने की संभावना होती है, इसलिए सेफ जगह, उससे कुछ ये नहीं होने वाला। X 66 Z 1.5 माने 1.5 mm, जितना पीछे उतना बाहर रखने का, और कूलेंट ऑन किया हमने टोटल। फिर अभी इधर से साइकिल स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने पहले आपको साइकिल का डिटेल्स बताया। G76 P02 माने फिनिश पासेस, जी ये वैल्यू रहता है अलाउंस वो निकालने का, ये 2 पासेस में ये वैल्यू निकालेगा है, 0.1 जो मटेरियल। ये रिट्रैक्शन वैल्यू हमने 0.0 दिया है, और ये 60 मतलब थ्रेड पिच का एंगल है, ये 60 डिग्री रहता है मैट्रिक का कभी भी। और ये हर कट डेप्थ ऑफ कट ईच पासेस थ्रेड बोलते हैं, तो हर कट समझो 0.1 ना, और ये जो अलाउंस है 0.1 mm वो 2 पासेस में निकालेगा 100 माइक्रोन बोलते हैं उसको। फिर साइकिल का ये बेस ब्लॉक के ऊपर ही साइकिल रन होती है, ध्यान रखिए। तो जो सेकंड ब्लॉक होता है हमारा G76 X 58.17 मतलब
हम 60 के अगेंस्ट किए, ये 60 है डायमीटर, हाँ, और रुका है 66, मतलब 66 के अगेंस्ट वो क्या करेगा मालूम है कि एंड डायमीटर है, मतलब थ्रेड 60 से 58.17 तक कर डेप्थ जाएगा, हाँ, और उसका जेड माइनस कितना है लंबाई, टेपर का 60 है, ये 60 दिया हमने, टेपर थ्रेड का लंबाई 60 है। पी वन साइड हाइट मतलब H1 बोलते हैं, वो माइक्रोन में देना है हमको, 0.915 आया था, तो वो माइक्रोन में 915 माइक्रोन हुआ, तो ये P 915 हुआ। क्यों, मतलब जो फर्स्ट थ्रेड आएगा ये कट लेगा 100.2 का पहला कट लेके उसका काम खत्म होता है, फिर वो रह गया जो भी डेप्थ है वो ये क्यू दौरा वो डेप्थ ऑफ कट लेके वो थ्रेड मारेगा टोटल। फिर आर मतलब जो टेपर वैल्यू, मतलब कैसा है, जब आर इधर 0 देंगे तो वो स्ट्रेट ही जाएगा, ऐसा स्ट्रेट थ्रेड मारेगा, मगर इसकी वजह से क्या होगा, जब वो 66 को रुकेगा तो ये 15 की वजह से क्या होगा, 15 की वजह से माइनस में आएगा, फिर इधर से ऐसा थ्रेड मार के फिर वापस जाएगा, फिर वापस ये ऐसा हर एक कट लेके वो ये करेगा टोटल, ऐसा आके फिर ऐसा जाके ये करेगा, क्योंकि 66 है ना, वो क्या करेगा इधर आर की वजह से माइनस हो जाएगा, फिर ये कट लेने के बाद 66 को जाएगा इधर, फिर जेड 1.5 को जाएगा, मतलब सेफ जगह जाएगा, थ्रेड भी सेफ होगा, और इसलिए ये सेफ वैल्यू रहता है टोटल। तो ये आर वैल्यू माइनस में देना है, ध्यान रखिए टोटल, हाँ, टेपर थ्रेड वैल्यू का जो भी वैल्यू आता है वो आर माइनस देना है, और ये माने फीड होता है उसका, पिच बोलते हैं, पिच का वैल्यू भी फीड होता है, तो हमारा पिच कितना है, दीड है, दीड के लिए F 1.5 दिया हमने, जो पिच है वही फीड रहता है। तो इसी तरह से दोस्तों ये ऐसा टेपर थ्रेड मार के देने का ये काम 76 द्वारा होता है टोटल। फिर ये होने के बाद सेफ जगह जाके टूल रुकने के बाद फिर ये जेड 10 जाएगा बाहर, जेड 0 से, और कूलेंट जो चालू किया था वो बंद किया, और जो स्पिंडल हमने स्टार्ट किया था उसको बंद किया, स्पिंडल रुकना पड़ेगा टोटल M05 से। फिर जो टूल हमने यूज किया थ्रेडिंग का उसको होम पोजीशन भेजने के लिए हमने G28 दिया, U0 W0, U माने X, W माने Z, और ये M30 माने प्रोग्राम इधर एंड होके पहली जगह रिवाइंड होगा टोटल। तो दोस्तों मैंने आपको G76 ए साइकिल से टेपर थ्रेडिंग साइकिल प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, या टेपर टर्निंग G71 से कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको अच्छी तरह से ये वीडियो के माध्यम से टेपर थ्रेडिंग साइकिल कैसे बनाया, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, साइकिल का फॉर्मेट क्या है, कैसे क्या पैरामीटर सेट करना पड़ता है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।